बड़े बुजुर्ग गलत करके नहीं गए हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों से हार जाते हैं। दुनिया से जितना आसान है, लेकिन हर माता पिता अपने बच्चों से हारे हुए हैं। अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशानी वाली बात ही है। लड़की 40 की होने जा रही है, लेकिन कह रही है शादी हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बताओ, दुनिया समाज तो यही कहेगा ना कि कैसे माता पिता हैं, अपनी लड़की के बारे में कुछ सोचे ही नहीं, समझाए ही नहीं। और मेरी बेटी जिद पे अड़ी है, शादी ही नहीं करेंगे। हाँ, वास्तव में आपकी बहुत जटिल समस्या है। अरे मेरी लाइफ ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा भी मन होता है कि मेरी लड़की के हाथ पीले हो जाए, लेकिन मेरी लड़की तो हाथ पीले ही नहीं करवाना चाहती है। अभी मम्मी सास क्या गए थे, उनकी बेटी की शादी थी, देख करके इतना मन भर रहा था, दिल टूट रहा था, आत्मा का चोट रहा था कि मेरी बेटी भी जल्दी शादी कर ले। दीदी सोच रहे हैं मेरी बेटी की भी शादी हो जाए, लेकिन मेरी लड़की इतनी कमी नहीं है कि शादी ही नहीं करना चाहती है। परेशान मत होइए, समझाइए, प्यार से समझाइए, कई बार समझाइए, मान जाएंगी। अरे समझा के हार गए हैं, लेकिन कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। बस एक ही बात कहेगी, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। समझ नहीं पा रहे हैं, 60 साल की हो जाएगी तब करेगी, जब वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा। जो मेहंदी हाथ में लगना चाहिए था वो खोपड़ी पे लग रहा है। हर शादी को मेरी बेटी काट रही, हर शादी को काट रही है। पता नहीं कहाँ की बेसी सुंदरी पैदा हुई है। बुढ़ापे में बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन इतना इतरा रही है, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है। पता नहीं कौन घर में मेरी बेटी का ठिकान लगेगा। कहिए तो हम आपकी बेटी को समझाएं। नहीं, बहुत मुंह नोचनी है, मुंह नोचने लगेगी आपका। किसी को समझती नहीं है, बहसबाजी करने में बहुत तेज है। समझ लो हार गए हैं अपनी बेटी से। समझ लो कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में मेरा जाने का मन नहीं करता है। लोग हमसे सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, आपकी बिटिया शादी कब होगी? मतलब शर्म के मारे एकदम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। इसके सामने सीना तान के चलते हैं ना, उसके सामने बिलार की तरह चल रहे हैं। रिश्तेदारी नातेदारी में तो लोग पूछते ही हैं, हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे की आप बीती पूछते हैं, ये सब बात तो पूछते ही रहते हैं। हम लोग को बड़ी शर्म आती है, क्या कहें कि मेरी बेटी अभी तक शादी नहीं करना चाहती है। और उम्र कितना, 40 साल की लड़की नहीं है, 40 साल की औरत। कि मेरी बेटी को लोग लाज समाज किसी का डर भय तो है नहीं। समझ लो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किए हैं। लोग वहाँ बहुत खुश थे, सब अपनी बेटियों की शादी कर दिया था, एक मेरी ही बेटी की शादी नहीं हुई है। एक हम लोग का जमाना था कि माँ बाप पूछे भी नहीं होंगे कि शादी तुम्हें करना है या नहीं करना है, तय कर दिए, हो गई शादी। तो 100 बार लड़कियों से पूछना पड़ता है कि भैया तुम शादी करोगी कि नहीं करोगी। एक हम लोग का जमाना था, लड़के को आंख उठा के देखे नहीं थे, अम्मा बोली थी आंख ऊपर मत करना, पलक झुका के बैठे थे, समझ लो ऊपर ही नहीं किए। ससुराल आए तो पति का थोपड़ा देखे, शादी से पहले पति का थोपड़ा ही नहीं देखे थे कि थोपड़ा है कैसा, रंग रूप कैसा है, देखने में कैसे लगते हैं। हो गई शादी भाई, हो गई शादी। अरे मेरा तो बड़ा वाला बच्चा हुआ ना, तब तो मैंने पति का जाके चेहरा देखे थे, उसका चेहरा ही नहीं देख पाए थे। तुम चेहरा ही नहीं देखी थी, लेकिन तुम तो हमसे बहुत छोटी हो। हमारी शादी के बहुत साल बाद तुम्हारी शादी हुई होगी, तो भी तुम्हारी अम्मा नहीं दिखाई? नहीं, मेरी अम्मा भी नहीं दिखाई। मेरी अम्मा बहुत पुराने विचार की थी, बहुत पुराने विचार की। अम्मा घूंघट में रहती थी ना, खुद घूंघट में रहती थी। मेरी अम्मा का बस चलता तो हमको शादी से पहले भी घूंघट करवा देती। तो मेरे पिताजी ना बहुत अच्छे, लेकिन वो अम्मा को डांटने लगते थे। बताओ, आजकल की लड़कियों के साथ अगर कोई ऐसा करेगा ना तो खोपड़ी का बाल नोच डालेंगी। बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है, जो हम लोग बर्दाश्त कर लिए हैं। बोलने की हिम्मत नहीं रहती थी माता पिता के सामने। आपकी लड़कियां देखिए कितना बोलती हैं, चुप होने का नाम ही नहीं लेती हैं। लोग कहते हैं अच्छा संस्कार पाने के लिए घर से अच्छा स्कूल नहीं, और माँ बाप से अच्छा बेहतरीन टीचर नहीं। अब क्या बताएं लोगों को कि हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छा संस्कार ही देते हैं, लेकिन बच्चे ही नालायक निकल जाते हैं। आपके माता पिता अपने बच्चों की कमियों को तोप ढक के जी रहे हैं। से अपना दुखड़ा सुनाने जाएं कि मेरे बच्चे ऐसे निकल गए हैं, क्या सुना देंगे समाज में 4 लोग और मुंह पे थूकेंगे। क्या छुपाना तो पड़ता ही है, अपने ही बच्चे हैं, अब किससे कहें कि मेरे ही बच्चे हमारा कहना नहीं सुन रहे हैं। ये हकीकत है, हर माता पिता अब अपने बच्चों से हार गए हैं, बच्चे कहना सुनते ही नहीं है। पता नहीं किस तरह का पढ़ाई लिखाई स्कूल में हो रहा है कि संस्कार तो खत्म होता जा रहा है।
संस्कार ही नहीं दिए हैं, संस्कार ही नहीं दिए हैं। अरे रबड़ का जबान है, लोगों का कहने में क्या जाता है, वो तो कहेंगे ही। अब हंसी उड़ाने में तेज है, उपहास लेने में तेज है, मजा लेने में तेज है। भाई वो क्या है, समाज है, लोग कुछ भी कह देंगे, कुछ भी सुना देंगे। सुनिए आप, ना पड़ेगा ही। बच्चे हैं, पैदा किए हैं, तुरंत लोग माँ बाप के संस्कारों पे उंगली उठाते हैं। माँ बाप तो संस्कार ही नहीं दिए हैं, कहाँ से दे दे संस्कार? बच्चे जो न करवा दे, लोगों का क्या, उनके लिए तो सबसे आसान काम है। माँ बाप तो संस्कार ही नहीं दिए हैं। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है, आग लग जाती है एकदम। जब लोग कहते हैं ना कि आपने बच्चों को संस्कार नहीं दी है, तो मन यही होता है कि कह दे कि भगवान करे तुम्हारे बच्चे भी बिगड़ जाए, तुम्हारे लड़का लड़की को भी संस्कार ना आए, वो भी संस्कारहीन हो जाए। लेकिन लोग लाज के डर भय से कुछ बोल नहीं पाते हैं, सुनते हैं सबका, क्योंकि मेरे बच्चे सुनवा रहे हैं। जाने दीजिए, परेशान मत होइए, भगवान पे भरोसा रखिए कि आपके बच्चों को भगवान सद्बुद्धि दे। रोज मनाते हैं, हे ईश्वर मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। देखो कब आता है सद्बुद्धि। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं।